हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी ट्रेड्स करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक क्या है। हमेशा की तरह हमारी प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम लोग लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग ग्लोबल मार्केट के मूड के ऊपर डिस्कस करेंगे। उल्टा मैंने बोल दिया, पहले हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे एंड देन हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट देखें, फ्राइडे को हमारा मार्केट बंद था ड्यू टू महाशिवरात्रि, बट ग्लोबल मार्केट ओपन थे। डाउ नेगेटिव बंद हुई है 68 पॉइंट नेगेटिव, नेस्डेक 188 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। तो फ्राइडे को जो यूएस के मार्केट है थोड़े प्रेशर में बंद हुए हैं, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई कमी नहीं है। ऑल टाइम हाईज के नियर अबाउट ही ट्रेड हो रहा है। यूके की मार्केट अगर हम देखें, मिक्स्ड आपको नजर आएंगे। कुछ इंडेक्सेस हल्की नेगेटिव, हल्की पॉजिटिव नजर आएंगी। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से ऐसा कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। वो बड़े स्टेबल हैं, अपने ऑल टाइम हाईज के नियर ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ के फ्यूचर्स हल्के नेगेटिव नजर आएंगे, नेस्डेक के भी आएंगे। अब हमारी मार्केट में थर्सडे क्या हुआ, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, सॉरी निफ्टी की। 22,500 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रही और निफ्टी 19 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई, बैंक निफ्टी 129 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई। तो काइंड ऑफ फ्लैट ट्रेड हुआ मार्केट थर्सडे को। एक्सपायरी थी निफ्टी की, डाटा भी उस साइड ही इंडिकेट कर रहा था। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये निफ्टी का चार्ट है, बड़ा ही ब्यूटीफुल चार्ट है। 13 ईएमए पे बड़ा ब्यूटीफुली सपोर्ट कर रही है, एक बढ़िया अप ट्रेंड में है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा ले रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई भी कमी नहीं है निफ्टी के। अगर कोई भी फॉल आता है, कोई भी डिप आता है निफ्टी में, तो वो हमारे लिए, सबके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेजेंट करेगा। 13 ईएमए के पास जब जब मिले तब तक आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी प्रोवाइड कर रही है। 22,500 की एक बड़ी हर्डल है, इसका ब्रेकआउट होना श्योरली एक नई विंडो ओपन करेगा 22,500 से 23,000 की निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। 48,000 की एक हर्डल है। जब आप लास्ट टाइम देखोगे, जब निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई लगाने आई थी, तो 48,000 के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया था निफ्टी ने, और अगेन 48,000 पे ही आ गई है। और अगर आपका बार 48,000 का ब्रेकआउट होता है और एचडीएफसी बैंक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है डेली चार्ट में, उसकी भी अगर नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाती है तो प्रोबेबल चांस है अब की बार 50,000 हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। एक लेवल है जो रियलिस्टिक है। अगर 48,000 का ब्रेकआउट करती है, 47,500 के ऊपर रहती है और 48 का ब्रेकआउट करती है, तो इन द अपकमिंग मंथ या आने वाले एक आध महीने में 50,000 एक रियलिस्टिक लेवल है जो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी हमें शो कर सकती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था। अब एक बार मंडे की बात कर लेते हैं। तो जो लेवल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले स्पॉट के लेवल्स हैं, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप फ्यूचर्स में ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। सवाल आएगा कौन सी स्ट्राइक ले ऑप्शंस में, तो आप जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। ऐसा हो सकता है पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको डेल्टा क्या होता है, 13 ईएमए क्या होता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी ना हो। तो ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक्स पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वो ज़रूर देख सकते हैं। और कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सपोर्ट है 22,250 से 263 का जोन, रेसिस्टेंस है 22,500 और 750 से 800 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो 22,900 के ऊपर, पुट सेलर 21,900 के नीचे के सेल कर सकते हैं। बायर से तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की मार्केट या अगले वीक की मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप अगले पूरे वीक इनके थ्रू ट्रेड कर सकते हो। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में चीज़ों को बता देता हूँ। तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ बिकॉज मैं वही यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए और वही रिकमेंड भी। तो तीन टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पहला गैप अप देख लेते हैं। गैप अप अगर मार्केट होता है तो 22,500 का एक लेवल आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका ब्रेकआउट होना निफ्टी में एक नई अपसाइड ओपन करेगा श्योरली। तो इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 22,600 और 750 से 800 का जोन हमारा टारगेट हो जाएगा।
क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट विल बी 400 एंड 250 से 263 का जोन। ये बात हुई टारगेट क्या होगा। बाकी इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा की एनालिसिस और ऐड कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। अब अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड हम प्रीमियम में ही करते हैं, तो आप प्रीमियम में 22 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस को। तो ये था कि मार्केट को गैप अप के केस में कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं फ्लैट के केस में। तो फ्लैट का केस का मतलब है कि मार्केट जहाँ पर क्लोज हुई है वहीं कहीं पर ओपन हो। तो मार्केट 493 पर क्लोज हुई है, जस्ट 500 के नीचे। तो अगर ओपन होती है फ्लैट तो अगेन 500 की हर्डल इसके सामने होगी। इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय 600 और 750 का जोन टारगेट होंगे। इसको ब्रेक ना कर पाए, सेल सिग्नल बनाए तो पुट बाय है। 400 और 250 से 263 का एक जोन आ रहा है, वो टारगेट हो जाएगा। ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं हम थर्ड और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में अगर आप देखोगे तो 22,400 का एक लेवल आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 250 से 263 का जोन हमारा टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। और 500 और 600 का जो लेवल्स हैं ये हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। तो ये था कि अगर निफ्टी मंडे को गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे हम कैसे डील कर सकते हैं। बाकी जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आप आने वाले पूरे वीक यूज़ कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सपोर्ट है 47 से 47,120 का जोन, 47,500। रेसिस्टेंस है 48, 450 से 48,500 का जोन। ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर दोनों हो सकते हैं मार्केट में। ऑप्शन सेलर के लेवल आपके सामने रहे, बायर्स के एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगेन 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, और ये है 15 मिनट का चार्ट। पहले गैप अप का केस देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्लोज हुई है 47,800 समथिंग पे। गैप अप के केस में 48 का लेवल ही आ रहा है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम कॉल बाय करेंगे। कौन सी कॉल बाय करेंगे? 48 का लेवल है, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट 48, 100 और 250 का जोन है, वो हो जाएगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 47,900 और 47,750 का जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट हो जाएगा। और इस एनालिसिस में आप ओआई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे आ जाएगा, पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर आ जाएगा। प्रीमियम के टर्म की बात हम करें तो आप 44 पॉइंट्स नीचे लगा सकते हो। अब ये 44 कैसे निकाला? इसके साथ मैंने डेल्टा मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड किया। तो ये था गैप अप के केस को कैसे हैंडल करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। और फ्लैट में अगर हम देखेंगे तो जो लेवल आ रहा है 48 का ऊपर आ रहा है, 750 का एक जोन है, 750 से 700 का वो नीचे आ रहा है। मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुलेगी। अब ऐसे अगर दो लेवल के बीच में इंडेक्सेस ओपन हो जाती हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें वेट करना पड़ता है किसी एक लेवल पे आए, रिवर्सल या ब्रेकआउट सिग्नल दे, तो ही हम ट्रेड ले सकते हैं। बीच में 13 EMA आ रहा है, आप उसकी हेल्प से अपनी एंट्री ज़रूर रिफाइन कर सकते हैं। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं तीसरा और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 750 से 700 का जोन। इसके ऊपर नीचे कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे। 600 और 500 हमारे टारगेट होंगे। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 47,900 और 48,000 हमारा टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट खुले तो उन्हें कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड और लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। 750 से 755 का जोन है, 900 और 21,000। रेसिस्टेंस है 21,100 से 125 का जोन और 250। आप ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं, कुछ भी है, लेने से आपके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, तो इनकी हेल्प से आप मंडे को लॉजिकली ट्रेड कर सकते हैं। इन लेवल्स का यूज़ आप पूरे वीक कर सकते हैं अगले।
तो ये था अगले वीक के रिगार्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी का डिस्कशन और उनके लेवल्स। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी ज़रूर कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमेशा के लिए एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो लॉजिक के साथ ट्रेड करें। लॉजिक के साथ आपके मैक्सिमम चांसेस सक्सेस के हो जाते हैं। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, किसी टिप्स टेलीग्राम चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहे, ये आपके मनी के लिए काफ़ी इंजीरियस होगा। अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेड।